हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज से डेली 2018 से फरवरी 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण शिफ्टों में एसएससी जीडी के जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम अलग अलग क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 20 फरवरी 2024 प्रथम शिफ्ट में जितने भी आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है फ्रेंड आपसे, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है जाकिर हुसैन, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है ए आर रहमान, थर्ड ऑप्शन दे रहा है एम एस सुब्बुलक्ष्मी और चौथा ऑप्शन आपका दे रहा है आर डी बर्मन। तो फ्रेंड, यहाँ राइट आंसर हमारा जो बनेगा तीसरा ऑप्शन एम एस सुब्बुलक्ष्मी। फ्रेंड, इन्हें 1998 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। यह प्रमुख कर्नाटक की गायिका हैं। अगर भारत रत्न की बात करें कि भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी, तो फ्रेंड ये 1954 में इसकी स्थापना की गई थी भारत रत्न देने की। और फ्रेंड, यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला ये भारत रत्न पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है आपका डॉक्टर औड़ा मोहंती, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है अखम लक्ष्मी देवी और थर्ड ऑप्शन दे रहा है सुरूपा सेन और आपका फोर्थ ऑप्शन चौथा दे रहा है एलाम इंदिरा देवी। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन सुरूपा सेन, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं उनका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों या जैसा भी मामले हो रिक्त स्थान दे रहा वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। किस उम्र से किस तक, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये आपका शिक्षा के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। और फिर फ्रेंड, इन्हें अनुच्छेद की बात करें कि भाग 4(1) में आपका ये अधिकार दिया गया और अनुच्छेद की बात कर लें तो ये आर्टिकल आपका 51 सब क्लास 1 51A में ये वर्णित है और इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? पाली लिपि, सिंधु लिपि, ब्राह्मणी लिपि, संस्कृत लिपि। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन सिंधु लिपि जो है आपकी ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 2/3, 1/3, 1/4, आधा। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 1/3 सीट आपका आरक्षित है। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथन नृत्य के रिक्त स्थान दे रहा है कालका बिंदादीन घराने से प्रतिपादित थे। लखनऊ से, हैदराबाद से, आगरा से, ग्वालियर से। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा लखनऊ घराने से ये संबंध रखते थे। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियन रिक्त स्थान दे रहा है से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। फ्रेंड, यहाँ IAAF का
जो अर्थ है ये अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ से संबंधित है। और फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन 1997 में। और फ्रेंड ये प्रथम बार कब आयोजित किया गया था फ्रेंड, अगर ये पूछा जाए आपसे तो ये 1983 में हेलसिंकी फिनलैंड की जो राजधानी है वहीं आयोजित की गई थी पहली बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई है? नाबार्ड, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नीति आयोग आपका योजना आयोग के स्थान पर स्थापित की गई है। नाबार्ड जो है आपका ये कृषि से संबंधित एक बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। और सेबी की बात करें तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बरास हिंदू, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि बरास हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? वारली और कोकना, संथाल, मुंडा, गोंड और भील जनजाति। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन, यह जो है आपका वर्ली और कोकना जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह मूलतः आपके महाराष्ट्र और गुजरात में जनजाति पाई जाती है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो बनेगा हमारा रंगास्वामी कप का संबंध जो है आपका हॉकी से, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC रिक्त स्थान द्वारा एक पहल है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और नीति आयोग। तो फ्रेंड हमारा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है? M1, M2, M4, M3। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड चौथा ऑप्शन है हमारा राइट होगा यहाँ पे M3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य केंद्र शासित प्रदेशों UTS के सहयोग से रिक्त स्थान के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड ये पहली बार जो आयोजित की गई थी ये 1977 में की गई थी। और फ्रेंड 1977 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड इसके बाद 1977 के बाद 1980 में, इसके बाद 1990 में, इसके बाद 1998, इसके बाद 2005, 2013, 2020 में आपका लास्ट 2020 में आपकी ये जनगणना की गई है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? घासीदास, हरिदास ठाकुर, ज्योतिबा राव फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन ज्योतिबा राव फुले जो है आपके सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। और फ्रेंड इसकी स्थापना हुई ये 1773 में आपका महाराष्ट्र में ये किए थे। और फ्रेंड इनकी प्रमुख कृतियां हैं गुलामगिरी जो है आपका ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई कृति है जो बार बार पूछी जाती है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड ऑप्शन रवनीत कौर जो थे आपके शामिल हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया उसे समय कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीव ने जब
कार्य प्रारंभ किया। न्यायाधीश को हटाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा करें। भारतीय संविधान, फ्रेंड पूछा जा रहा है भारतीय संविधान, तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका दे रहा है बैडमिंटन की खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट में सर्विस करता है, ये भी आपका गलत है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्किट कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा हमारा न तो फर्स्ट और न तो सेकेंड, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। रिक्त स्थान दे रहा है किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों के संबंध जनसांख्यिकी आर्थिक सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। जनसंख्या, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या गणना और संविधान। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जनसंख्या गणना से संबंधित है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड डेली हम आपको अब तक 2018 से फरवरी 2024 तक जितने भी शिफ्टों में आपके एसएससी जीडी के जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, हम अलग अलग क्लास के माध्यम से कवर कराएंगे। तो फ्रेंड आप इस सेशन से जुड़िए और ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।